नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज। कैसे हो आप सब? ज़रूर बता देना मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो हमारी जो मीरा जी थी वो तो भाई बेहोश थी, उनको डॉक्टर ने भी देख के गए थे। अब वो कुछ देर बाद होश में भी आ जाती है। अब होश में जब आती है तो देखती है कि उनके जो भैया थे वो तो थे नहीं उस रूम पे, पर भैया के अलावा जितने भी शख्स उस घर में रह रहे थे वो सारे लोग उसके रूम में थे। और जो भाविया थी वो तो उसके हाथ को पकड़ी हुई थी, मतलब यूँ अपने हाथ से उसके हाथ को ऐसे पकड़ के रखी थी बस। और उसकी बेटी उसकी साइड में सोई हुई थी और उसकी भाभी वहाँ पर बैठी हुई थी और भाविया से बात कर रही थी। जब भी उसकी भाभी देखती है कि हाँ मीरा उठ गई है तो वो भाविया की तरफ थोड़े से इशारा करती है। और जो भाविया है वो अब पूछने लगती है कि मीरा तुम ठीक हो ना? अच्छा फील हो रहा है ना? अब क्या खाओगी बताओ, तुमने तो खाया भी नहीं। तो वहाँ पर जो मीरा है वो भाविया को बोलती, देखिए भाविया जी मैं ठीक हूँ, आप जाइए इधर से। क्यों आप इधर आके परेशान हो रही है? मैं ठीक हो जाऊंगी और मैं खा भी लूंगी, आप जाइए। और ये बोल के ना वो जो उसका हाथ उसने पकड़ के रखा हुआ था वो बस उसको छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पर जो भाभी है वो बोलती कि मीरा क्या खाओगी ये बताओ पहले, और जो गुस्सा है वो बाद में दिखाना, पहले अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लो, फिर जो भी करना है तुम कर लेना। तो वहाँ पर जो मीरा थी वो मतलब उसको बोलने के लिए ना जो एक ताकत चाहिए होता है, जो एक स्ट्रेंथ चाहिए होता है, वो उसके अंदर थी ही नहीं। वो बात कैसे करेगी? वहाँ पर जो मीरा है वो कुछ बोल नहीं रही थी। और जो भाविया है वो बोलती भाभी कुछ नॉर्मल सा खाने के लिए ले आइए, खा ले फिर बात करेंगे। तो वहाँ पर जो भाभी है वो उठ के चली जाती है खाना लाने। और जब मीरा थी वो बोलती कि भाविया आप जाइए, मुझे एकदम से अच्छा नहीं लग रहा, आप अपनी काम पे जाइए, फिर बोलेंगे कि मेरी वजह से मुझे वो नहीं सुनना, आप प्लीज़ जाइए। जब भाविया थी वो बोलती कि तुमको इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं मीरा, वो सारा कुछ ठीक है, अब उतना चिंता तुम मत करो, तुम अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दो और खाना वगैरह खाओ, मैं हूँ तुम्हारे पास, मैं नहीं जा रही। वहाँ पर जो मीरा है वो बस एक ही रट लगाए रखी हुई थी कि आप जाइए, मैं अपना देख लूँगी। और तब तक जो भाभी है वो भी उसके लिए सूप बना के ले आ चुकी थी कि पहले तो सूप ही खा, रात को जो भी है तुझे खिला दिया जाएगा। तो वहाँ पर जो सूप है वो भाविया के हाथ को पकड़ा देती है भाभी, और वो थोड़ा सा दूर में खड़ी हो जाती है। और जो भाविया है वो अब मतलब स्पून से लेके खिलाने लगती है मीरा को। जो मीरा है वो तो भाई रिजिस्ट कि नहीं, मुझे आपके हाथ से तो खाना ही नहीं है और मुझे अभी नहीं खाना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप दोनों ही जाओ इधर से, मुझे किसी से बात नहीं करना। और इतनी देर से जो ये गच मचा रखी हुई थी मीरा ने, भाविया का हो गया था दिमाग खराब। भाविया भूल जाती है कि वो बंदी अभी उसके सामने यूँ ना कदम में छोटी है कि तुम तो नाराज हो और मैं तुमसे ही नाराज हूँ, तो तुम भागो ऐसे, तुम गुस्सा नहीं दिखा सकती। ये हमारी भाविया जी भूल चुकी थी। अब भाविया जी भूल के वो फिर बोलती कि देखो मीरा, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मुझे जो लोग खाना टाइम से नहीं खाते वो एकदम से नहीं पसंद, और तुम वो चीज़ 4 दिन से कर रहे हो। मैं तुमको कुछ बोल नहीं रही हूँ क्योंकि मेरी गलती है उसमें, और इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बार एक ही बात करोगे और मैं तुमको कुछ नहीं बोलूँगी। तुमको गुस्सा करना है, तुमको कुछ भी करना है, तुमको खाना खा के फिर करो। मैं तुमसे ना नहीं कर रही कि तुम गुस्सा मत करो, पर खाना टाइम पे होना चाहिए। ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि इस चीज़ में, इस टॉपिक में मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तुमको खिला रही हूँ, तुम खा लो। और ये बोल के वो सूप लेके मीरा के सामने ला लेके जाती है। और मीरा जो है वो समझ गई थी कि हाँ अभी कुछ नहीं करेंगे तो मेरा जो पलड़ा भारी है वो अभी एकदम से नीचे जाके थप करके गिरेगा, उसमें कुछ ही नहीं रहेगा। तो वो अच्छे बच्चे की तरह खाना खा लेती है। पीछे खड़ी हुई जो भाभी जब ये देखती है वो इनको इतना ज़्यादा हंसी आती है, वो हंसते हंसते उधर से चली जाती है। और हमारी बेचारी मीरा वो बस देखती रहती है कि इज्जत का एकदम से कबाड़ा हो चुका है। अब उस इज्जत को हम कैसे उठाए? फिर वहाँ पर जो मीरा है वो उसको पूरा खिला देती है। उस बाउल में बस 2-1 चम्मच ही बाकी थे कि हमारी मीरा बहन उठ के बोलती है कि मुझे और नहीं खाना। जो भाव्या है वो बोलती क्या और नहीं खाना? 4 दिन का खाना लेके आऊँ सामने, फिर खाओगे पूरा? बोलो तो लेके आती हूँ। फिर 4 दिन का खाना खाना, ये खाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
चुपचाप खाओ, नहीं तो वही करूँगी मैं और तुमको फिर 4 दिन का खाना खाना होगा। जो मीरा है वो समझती है कि अच्छा चलो भाई, 2 चम्मच ही तो है, 4 दिन का खाना मैं कैसे ही खा सकती हूँ। फिर वो 2 चम्मच भी खा लेती है और जो हमारी भाभीया जी थी वो बोलती कि अब सो जाओ, अब तुमको कोई नहीं परेशान करेगा। और ये बोल के वो मीरा को अच्छे तरीके से लिटा देती है। जो मीरा है वो जाती है अपनी बच्ची के पास और उसको हग करके थोड़ा सा सो जाती है, मतलब उस पोजीशन में। जो मीरा है वो वहाँ पर जितने भी चीज़ें थे वो सारा कुछ रख के आती है किचन में। और वहाँ पर जो भाभी है वो उनको मिल जाती है। वो बोलती कि वाह, मतलब तुमसे गुस्सा है पर तुम्हारी हर बात पे डर भी जाती है। वहाँ पर जो भाभिया है वो बोलती कि नहीं भाभी, देखो गुस्सा है वो उसका हक है, और खाना नहीं खाना ये कोई बात नहीं होती, और इस बात में मैं किसी को नहीं बख्शती। उस पे तो हर गुस्सा करो तुम जो भी करो, दुश्मन को भी मैं कुछ भी सुना सकती हूँ, और वो तो मेरी बीवी है, उसको तो मैं नहीं छोड़ सकती कि खाना ना खा के रह नहीं सकते। तो वहाँ पर जो भाभी है वो बोलती कि चलो चलो अच्छी बात है, अब आपको कुछ चाहिए, आप कुछ खाओगे? जो भाभिया है वो बोलती कि नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं खाना, आप रेस्ट करो। और जो भाभी है वो बोलती कि ठीक है, हम तो रेस्ट कर ही लेंगे, आप भी जाके थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, आंखें देख के पता ही चल रहा है कि नींद आपको भी नहीं आ रही होगी, जाओ जाके सो जाओ। जो भाविया है वो बोलती कि हाँ भाभी, और ये बोल के वो जब रूम की तरफ आ रही थी ना, उसको अंदर से एक गुदगुदी महसूस हो रही थी कि अच्छा चलो, मतलब इतने दिनों बाद मैं मेरी अपनी बीवी के पास जा रही हूँ। अब वो मतलब उसको जो एक खुशी होती ना, एक अंदर की जो गुदगुदाहट होती है कि आ क्या मजा आएगा उसका, मतलब उसके सामने उसके साथ सोऊंगी। वो जो एक देखने का मजा होता है ना अपने पार्टनर को अपने सामने, उसका अलग ही एक पैशन होता है, अलग ही एक नशा होता है। और भाव्या जी उसी चीज से जूझ रही थी। तो वो जब रूम में जाती है तो देखती है कि मीरा जो है वो तारा को पकड़ के सोई हुई है। भाव्या क्या करती है, वो अपनी शूज उतारती है और जो अपने शर्ट को उसने टक किया हुआ था वो उसको ओपन कर देती है, और जाके एकदम से मीरा की साइड में, मतलब मीरा की ही पीछे वो बैठती है। जो मीरा है वो फुल पूरा समझ रही थी कि हाँ कुछ तो उधर मूवमेंट हो रही है, पर वो बंदी हिलती नहीं है कि मैं तो सो गई हूँ, हाँ मैं सो गई हूँ, एकदम से सो गई हूँ, नींद की दवाई लेके सो गई हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं पता। वो उस एक स्टाइल में सो रही थी। जब भाव्या है वो अपनी थोड़ा थोड़ा करके मीरा के पास आते आते एकदम से मीरा को पीछे से हक करके वो सो ही जाती है, मतलब उस जगह पे उसने अपना डेरा डाल लिया था। जो मीरा है वो अब इतना गहरी नींद में वो शो कर दी थी कि हाँ मैं हूँ उतनी गहरी नींद में। अब बेचारी उठ भी नहीं पा रही, या वो उठेगी तो ये तो पहचान जाएगी कि नहीं मैं तो नहीं सो रही थी। अब मीरा कुछ भी कर रही थी कि थोड़ा थोड़ा हिल रही थी कि हाँ मुझे तो परेशानी हो रही है, वो हो रही है। और जो भाव्या थी वो उसके हाथ को अच्छे से पकड़ती है पीछे से, और पकड़ते हुए उस दोनों के हाथ एक साथ तारा के ऊपर थे। अब इतनी अच्छी एक फीलिंग उसको आ रही थी कि दोनों पार्टनर्स एक साथ, और इतना प्यार है उन दोनों में, भले ही वहाँ पर गुस्सा हो, नाराजगी हो, पर प्यार तो बेशुमार थी ना। 7 साल का रिश्ता था, उसमें इतना ज़्यादा प्यार, और मेरा वो वहाँ पर कुछ बोल ना पाए कि हाँ चलो छोड़ो, मुझे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे से कटलिंग, पर वो कुछ भी कर भी नहीं रही थी। जब भाव्या थी वो तो पूरा उसको पता था कि मीरा इतनी जल्दी सोएगी नहीं, क्योंकि बस सो के उठी है और मैंने बस जाके किचन से एक चक्कर लगा के आई हूँ, और इतनी देर में सो जाएगा इंसान। उसको इतना मजा आ रहा था कि हाँ हाँ हाँ, जो फील होता है ना पूरा उसको आ रहा था कि चलो भाई मेरी बीवी मेरी बाहों में है। अब वो भी गुस्से में, पर कुछ बोल नहीं पा रही, और वो हंसते हुए वहां पर थोड़ी देर के लिए लेट जाती है। और ये जो इनका भरा पूरा एक फैमिली है वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो गाइस अब चलते हैं थोड़ा सा नीरजा के पास। नीरजा जी हमारे हमारे नीरजा जी ने आज लंबा नींद लिया था। नीरजा जी पूरा एक दिन बाद, मतलब सुबह से रात में जाके उनका बेहोशी का हालत था वो गया था, मतलब वो जागी थी रात में, और तब तक पूरी फैमिली का हालत इतना वर्नरेबल हो चुका था कि दादी को उनके साथ ही एडमिट करना पड़ गया था, क्योंकि दादी उनकी प्रेशर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुकी थी। और
इन सारी चीज़ों में फैमिली वाले इतना ज़्यादा परेशानी में, टेंशन में आ चुकी थी कि क्या ही बताएं। वहाँ पर तो अच्छा हो कि मेहर आ गई थी, वो भैया और अंकल के साथ थोड़ा बहुत संभाल रही थी, नहीं तो जो बाकी लेडीज़ थे वो तो कर ही रहे थे रोना धोना। कि पहले तो नीरजा, ऊपर से दादी, उनको और ज़्यादा परेशानी। और इन्हीं सारी चीज़ों में जब हमारी नीरजा जी उठती है तो उठ के उनको ना ऐसे सारे लोगों को टुकुर टुकुर देख रही थी कि हु आर यू गाइस। और वहाँ पर जो हमारी डॉक्टर है वो जब आते हैं और उनसे बात वगैरह करते हैं तो उनको पता चलता है कि अच्छा ठीक है, ये अभी ठीक है, और वो जाके बाहर बता देती कि इट्स ओके, आपकी लड़की अभी ठीक है, आप जाके मिल सकते हो। तो वहाँ पर पहले ही जाती है आंटी जी। आंटी जी जाके अच्छे बच्चे से बात वगैरह करके, मतलब वो पूछती है कि बेटा अब ठीक हो ना तुम, कुछ परेशानी तो नहीं है ना, कहीं पर दर्द वगैरह तो नहीं है। तो वहाँ पर जो नीरजा है वो नॉर्मली बोल देती है कि नहीं, कहीं पर दर्द कुछ नहीं है। और इसके बाद जो उसके पापा को बोला जाता है कि आप जाइए, जाके बात कर लीजिए। नीरजा के पापा बोलते कि नहीं, मैं अभी नहीं जाना चाहता, और तुम लोग जाओ। तो तभी जो आंटी है वो समझती है, वो चांदनी को बोलती है कि चांदनी बेटा, तुम जाओ, जाके मिल के आओ, मेरे से तो ज़्यादा बात करी नहीं, तुमसे शायद दो चार बातें कर ले। तो जो चांदनी है वो तो बस बैठी हुई थी कि उसके पास ये मौका आए, वो जाएगी दौड़ के। वो जाती है दौड़ के और जाके देखती जब है कि नीरजा को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके हाथों से जो ड्रिप वगैरह थी वो सारे खुल गए थे, मतलब वो नॉर्मली बेड पे लेटी हुई थी। और जब जाके देखती है तो मतलब होता है ना कि चेहरे पे एक टायर्डनेस आ जाती है, एक डलनेस आ जाती है, होंठ तुम्हारे सूख जाते हैं। नीरजा का वो बस वही हाल हो रखा था, और उसके वहाँ पर छोटा सा एक बैंडेज लगा हुआ था, बाकी बाकी कुछ नहीं। वो जाती है, जाके उसके पास खड़ी होती है। जो नीरजा है वो बस चांदनी के मुंह की तरफ देख रही थी। जो चांदनी है वो, अब वो उसको उससे कुछ ना बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि अंदर से इतना ज़्यादा टूट चुकी थी, रो रही थी। और ऊपर से नीरजा की ये हालत, वो जो कि उससे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि इतना सजा धजा के वो उसने घर से भेजा था कि चलो पार्टी करके आओ, और पार्टी के नाम पे तुम हॉस्पिटल आके बैठ जाओगे, तो दिल नहीं रोएगा तो क्या ही रोएगा। तो वहाँ पर जो चांदनी है वो उसके हाथ को पकड़ के वो बस बोलती कि आप ठीक हो ना, कहीं पर दर्द वगैरह तो नहीं है। जो नीरजा है वो तो बस उसके आंखों की तरफ देख रही थी। और तभी ना नीरजा क्या करती है, वो अपने हाथ छुड़ा के लेती है और बोलती कि आप कौन है। जब भी नीरजा ये बोलती है, चांदनी बोलती कि क्या बोल रहे हो, मैं चांदनी, क्या हुआ। अब उसको ये बात ना उसकी हलक से नहीं उतर रही थी कि ये क्या बोल रही है। जो नीरजा है वो बोलती कि हाँ आप कौन, मतलब अभी जो गई वो तो मेरी मम्मी थी ना, वो इतनी अच्छे से कैसे बात कर रही है, कल तो मैंने उनका वास तोड़ दिया था, और आज इस वजह से क्या मुझे पागल खाने लेके आ गए। चांदनी बोली कि हैं, क्या बोल रहे हो, वास, आप पार्टी में थे ना, क्या बोल रहे हो, सब ठीक है ना। जो चांदनी है वो बस उसकी तरफ अब फटे फटे आंखों से देख रही थी कि क्या बोल रही है। जो नीरजा है वो बोलती कि हाँ, मैंने कल स्कूल से आके गुस्से में उनका वास तोड़ दिया था, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, उसके बाद मुझे वॉशरूम में बंद भी कर दिया था, और मैं वहाँ पर सो गई थी, और उसके बाद अभी उठी, और तो वो तो मुझे अच्छे से इतनी नॉर्मली बात करके गई, सब कुछ ठीक है ना, मैं ठीक हूँ ना। और ये बोल के वो थोड़ा सा अपनी सर उठा के देख रही थी। जो चांदनी है वो उधर खड़ी होकर ही रो देती है, क्योंकि अब तक तो उसको थोड़ा थोड़ा करके समझ आ ही रहा था कि नीरजा बोलना क्या चाह रही है। वो इतना रो रही थी कि रोते रोते बेचारी उधर ही बैठ जाती है, नीरजा की जो बेड है उसके साइड में। जो नीरजा है वो थोड़ा सा झुक के उसकी तरफ देखती है, वो कि रो मत, अरे तुम इतना रो क्यों रही हो। जो चांदनी है वो तो रो रही थी, बस वो रो ही रही थी। जो नीरजा है वो उसके हाथ को पकड़ती है और बोलती कि चांदनी बच्चा, मैं बस थोड़ा सा तुम्हारा मूड लाइट करने के लिए बोल रही थी, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं नाटक कर रही थी। जब भी ये बोलती है नीरजा, चांदनी इतना और ज़्यादा उसका रोने का अमाउंट बढ़ जाता है, मतलब अब वो रो रही थी, मतलब थोड़ा सा ही साउंड निकल रहा था उसका,
अब वो चीख चीख के रो रही थी, मतलब एकदम से चीख चीख के रो रही है। उसकी रोना सुन के तो बाहर जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सारे लोग अंदर आ जाते, मतलब भाभी भैया अंकल आंटी मेहर सारे लोग अंदर आ जाते हैं। और आके जब देखते हैं नीरजा जो है वो बेड से थोड़ा सा ही वो झुकी हुई है और चांदनी नीचे बैठ के एकदम से रोए जा रही है। वो सारे लोग शॉक्ड। वो आके अब नीरजा को संभाले चांदनी को संभाले, वो ब्लैंक हो चुके थे। जो मेहर है वो जाती है दौड़ के चांदनी के पास और जाके उसको ना ऐसे हक करती है साइड से और उसके सर को थपथपाने लगती है कि भाभी क्या हुआ, रो क्यों रही हो, कुछ हो गया है क्या, नीरजा तो ठीक है ना, कोई बात तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अब वो नीरजा क्या बोले, नीरजा तो उधर बोले, वो बस ये बोले चाहे थी कि अरे इसको चुप करे, इसको संभाल, इसको देख ये इतना ज्यादा क्यों रो रही है, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मतलब जो मेहर है वो साइड में देख रही थी कि कहाँ पे कोई वायरस वगैरह तो नहीं है कि लग गई हो। तो देख रही है कि नहीं कहीं पर कुछ नहीं है, वो बस बैठी है और बस बेधराधर रो जा रही है। वहाँ पर जो आंटी है वो आके पहले नीरजा को संभालती है, उसको बिठाती है। अब वो बोलती है क्या हुआ, क्यों रो रही है, क्या कर दिया तूने कि तुझे चैन नहीं है मिलता। तो वहाँ पर जो नीरजा है वो बोलती कि मम्मा मम्मा पहले इसको शांत करवाओ, मैं बोल रही हूँ मेरी ही गलती है, इसको शांत करवाओ पहले। तो वहाँ पर जो आंटी थी वो चांदनी को पानी देती है और वो बोलती कि बेटा शांत हो जा, क्या हुआ है बोल मेरे को, मैं सारा कुछ ठीक कर दूंगी, तुम मुझे बोल बोल बेटा। और वहाँ पर चांदनी अब आंटी को पकड़ के इतना रोए कि वो वहाँ पर बैठ के आधे घंटे रो रही है। और जो नीरजा है उसको इतना गिल्ट हो रहा था, इतना वो चुप हो गई थी अभी चांदनी की रोना देख के कि उसके मुंह से अब कोई बोली निकल नहीं रही। वहाँ पर जो मेहर है वो जाती है नीरजा के पास और जाके बोलती कि तू सच सच बता भाई, तूने करा क्या है, क्योंकि ये जो कारनामा अब हुआ रहा है ना, ये रो रही है, इसके पीछे तू है, कोई और किसी के हाथ है ही नहीं, तू बता क्या करा है तूने। तो महल की बात सुनते हुए नीरजा बोलती कि वो थोड़ा सा नाटक कर लिया था, तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा रो देगी, मतलब पिछले 1 घंटे से रोई जा रही है, क्या करूं। तो वहां पर जो मेहर है वो बोलती कि ऐसा क्या किया था तूने। जो चांदनी है वो अब बस देखे जा रही थी नीरजा की तरफ और हक करके नीरजा की मम्मी को वो बस रो जा रही थी। और नीरजा बस आड़ी टेढ़ी नजरों से उसको देखे जा रही थी कि पर कुछ उसकी तरफ ना प्रॉपर देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जो मेहर है वो बोलती कि बोलना क्या क्या है तूने। जो नीरजा है वो बोलना शुरू करती कि भाई मैंने थोड़ा यूँ बातें भूल जाने की एक्टिंग की थी कि मुझे वो याद ही नहीं है, और मैं एकदम से छोटी हो गई हूँ, मतलब स्कूल में जब बैठे थे हम तो तब का थोड़ा सा एक्टिंग कर लिया था इसको हंसाने के लिए, और मुझे क्या पता था कि ये इतना ज़्यादा रो देगी। जो मेहर है वो पहले तो नीरजा की सर में एक टपली मारती है और फिर अपने सर में थोड़ा सा मारती है। वो बोलती कि क्या पागल बनती है भाई, मैं पागल हूँ ठीक है, शुचि मीत दोनों पागल है ठीक है, तू कब से ये सारे हरकतें करने लग गई है कि मतलब सोच के भी देखा पूरे दिन से आज अब तक रात हो चुकी है, तू बेहोश पड़ी हुई है, सारे लोग बाहर बैठ के ऑलरेडी रो ही रहे थे पूरा दिन से, वो लोग सुबह उठे तेरा खबर सुने तब से रो रहे हैं, अब तक रो ही रही है, और तू उसमें आके बोल रही है कि तू भूल चुकी है और ये हंसेगी। लाइक सीरियसली ये क्या तेरी सौतन बीवी है क्या जो हंसेगी, पागल है क्या, कुछ भी करती रहती है, क्या सोच रही थी तू। जो नीरजा थी वो बस अब चुप होकर बैठ जाती है कि हाँ ठीक है गलती तो हो गई है मेरे से। वहां पर अब सारे लोग चांदनी से ये पूछ रहे थे कि बेटा तुम इतना ज्यादा क्यों रो रही हो, क्या हुआ, नीरजा ने क्या बोला, कुछ कुछ है तो हमको बता दो, उसकी तबीयत खराब है क्या। जो चांदनी है वो अब धीरे धीरे करके ना उसका रोना जो है वो कम हो रहा था, मतलब चलो ठीक है उसका भी माइंड जो है वो प्रोसेस कर रहा था कि अच्छा ये गंदी लड़की ने मेरे साथ मजाक कर दिया था। तो वहाँ पर जो चांदनी है वो बोलती कि नहीं मम्मी कुछ नहीं, मुझे घर जाना है। वहाँ पर सारे लोग ये सुन के ना शॉक्ड कि ये बंदी इतनी देर से इधर बैठी हुई है कहीं तक हिली भी नहीं, अब ये बोल रही है कि इसको घर जानी है। तो वहाँ पर जो नीचे की मम्मी है वो बोलती कि हाँ बच्चा हम घर चले जाएंगे, अब तुमको घर भेज दिया जाएगा कोई बात नहीं। तो वहाँ पर जो नीरजा है वो तो बस सुन रही थी कि ये क्या बोल रही है। जो चांदनी है वो बोलती कि मम्मी मैं जब भी घर जाऊंगी मुझे बोल देना,
मैं बाहर जाके बैठती हूँ। ये बोल के वो उधर से चली जाती है और बाहर जाके बेंच पे बैठ जाती है। वहाँ पर भी जाके ना चुप-चुप करके रो रही थी, क्योंकि नीरजा ने जो उसको बताया, मतलब थोड़ा-सा एक्टिंग भी ना अब उसका दिल दहला रही थी। इतना ज़्यादा वो नीरजा के लिए फ़िक्रमंद हो गई थी कि अब अगर वो थोड़ा-सा छींक भी देगी, शायद उसमें भी उसको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या भवंडर आ चुका है। वहाँ पर वो जाके रो रही थी बेंच पे बैठकर, और उसके साथ जो मेहर है वो पहले तो नीरजा को घुरा के देखती है। वो बोलती कि अब समेटो, रायता जो फैलाया है ना उठते ही, अब समेटना उसको तुम। और ये बोल के वो बाहर आके चांदनी के पास बैठ जाती है। उसको मतलब थोड़ा-सा सांत्वना देती है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और वो आपके साथ मज़ाक करने की कोशिश कर रही थी, पर समझी नहीं बुद्धू कहेगी कि मज़ाक भी कैसा करना चाहिए। ज़िंदगी में मज़ाक कभी करे तो उसको समझ आए ना। सारा जीवन तो ऐसे ही मुँह सड़ा के बैठी हुई थी। अभी जब करने की कोशिश करती है तो पूरा लंका डुबा देती है। आप इतना उसका बातों का दिल पे मत लगाओ, ठीक है? तो वहाँ पर जो चाँदनी थी वो बोलती कि हाँ ठीक है, मतलब वो क्या बोलेगी। और अंदर नीचा का जो क्लास लग रहा था, मतलब बंदी उठी नहीं कि उसका क्लास लगना शुरू। और सारे लोग उसके पीछे पड़ गए थे कि क्या करा है तूने, क्या ऐसा बोला है कि बेचारी इतनी देर से रो रही है। मतलब पहले ही सुबह से रो रही है, अभी इतना ज़्यादा रो रही है। तो वहाँ पर जो नीचा है वो बोलती है मम्मा छोड़ो ना, हो गया, मैं उससे बात कर लूँगी। ये बताओ दादी किधर है, मतलब वो नहीं आई? उनको मैं इतना खल रही थी क्या कि मैं पूरे दिन से हॉस्पिटल हूँ, अब वो आई भी नहीं। तो वहाँ पर जो उसकी मम्मी थी वो उसकी शोल्डर पे मारती है, वो होती कि तुमको पता भी है वो रोते रोते अभी एडमिट है, दूसरी केबिन में उस उनको शिफ्ट कर गया है, और तुमको क्या चाहिए वो रोते रोते तुम्हारे साथ एकदम से सामने बिछ जाए। क्या चाहिए, पागल हो क्या, दादी है तुम्हारी, फिक्र तो होती ही होगी ना। अपनी पोती को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो तो तुमको नहीं लगता कि वो तुमसे प्यार करते हैं, पर करते हैं, प्रॉपर पूरा पूरा प्यार तुमसे ही ज़्यादा करते हैं। तो वहाँ पर जो आकाश भैया है वो बोलते कि देखो नीरजा, ये बताओ हुआ क्या था, तुम गई थी पार्टी में, और इधर कैसे आ गई, मतलब एकदम से पूरा रोड में क्या हुआ, कैसे हुआ। और डॉक्टर बोल रहे कि तुम इतना नशे में थी और तुम्हारे ब्लड्स में इतना नशा मिला कि क्या इतना नशे क्यों कर रहे थे तुम। जो नीरजा है वो बोलती है भैया मुझे अभी तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। और नशा नशा तो मैंने कुछ किया भी नहीं था, एक जूस पिया था बस। अब मुझे अभी थोड़ा-सा अकेले छोड़ दीजिए प्लीज़। और आप लोग इधर क्या कर रहे हो? जाओ ना घर, और प्लीज़ चाँदनी को छोड़ के जाना। उसको बोलना कि मुझे उससे बात करनी है। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप लोग घर जाइए, आप रेस्ट करिए, मैं ठीक हूँ। ऐसा ही हो सकता है कि कल मुझे आके ले जा सकते हो। अभी बस थोड़ा-सा ताकत की कमी हो रही है, बाकी पूरा टनाटन। अब जाओ। तो वहाँ पर जो नीरजा की मम्मी है वो बोलती कि हाँ, पूरा दिन परेशान करके अभी बोल रहे हो कि टनाटन। तो वहाँ पर जो नीरजा है वो उसकी मम्मी को हक करती है, वो बोलती कि सही में मम्मी, अगर आप लोग चाहो तो मुझे अभी भी घर लेके जा सकते हो, पर मुझे नहीं जाना, मुझे थोड़ा-सा रेस्ट करना है। अभी कल जाते हैं, सुबह चले जाएँगे। तो वहाँ पर जो डॉक्टर है वो बोलती है कि अभी तो आपको क्लीन चिट तभी मिलेगा जब आप प्रॉपर्ली स्वस्थ हो जाओगे। वैसे तो हमको नहीं लग रहा है कि आप हेल्दी हो, या फिर आपको एक और दिन रुकना चाहिए। तो वहाँ पर जो नीरजा है वो बोलती कि नहीं डॉक्टर, मैं प्रॉपर ठीक हूँ, मुझे आप कल ही रिलीज़ दे सकते हो। अब कल क्या, मुझे आज आज ही आप रिलीज़ दे सकते हो, मैं इतना ज़्यादा स्वस्थ हूँ। तो वहाँ पर जो डॉक्टर है वो बोलती कि हाँ हाँ देखा जाएगा। ये बोल के वो सारे लोगों को बोल देते कि हाँ आप लोग घर जाइए, इधर वैसे भी एक जने के अलावा कोई अलाउड नहीं है, तो जिसको रोकना है वो रुके और बाकी सब जाइए घर। तो वहाँ पर जो नीचा है वो बोल देती है मम्मा प्लीज़ चांदनी को बोलो मेरे साथ आके बात करे और आप लोग घर जाओ। तो मतलब बात क्लियर है कि बंदे अपनी बीवी को चाहती है कि वो रुके, मम्मा पापा तो क्या ही है भाई, इधर के आना है उधर से जाना है। तो वहाँ पर जो उसकी मम्मी है वो उसको एक लुक देती है कि हाँ बेटा, मतलब शादी हुई कि नहीं कि बीवी के पल्लू पकड़ के बैठ गई तुम। तो वहाँ पर नीरजा भी थोड़ा सा अपना सर खुजा लेती कि क्या मम्मा, हो जाता है कभी कभी। तो वहाँ पर नीरजा की मम्मा ये बोलती कि ठीक है, चांदनी रुकेगी और मैं भी रुकूंगी क्योंकि मम्मी जी भी है। तो वहाँ पर भाभी बोलती है कि नहीं मम्मी, आप रूम में आप घर पे जाओ, मैं रुकूंगी दादी के साथ, आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है तो आपको तो मैं रुकने नहीं दे सकती, आप जाओ घर। आकाश मम्मी पापा को लेकर घर जाओ,
और थोड़ा-सा अंशु को खिला भी देना। और ये बोल के फिर वहाँ पर से उन दोनों को भेजा ही दिया जाता है और भाभी चली जाती है दादी के रूम में और चांदनी जो है वो बैठी रहती है। अब वो जाए ना नीचा के पास। अब वहाँ पर जो मेहर है वो थोड़ी देर और रुकी थी, पर मेहर बोल रही कि जाओ ना भाभी, बात तो करके आओ। वो बोलती कि नहीं, मुझे नहीं बात करनी, मुझे करनी ही नहीं उनसे बात। तो वहाँ पर मेहर बोलती कि इट्स ओके भाभी, हो जाता है कभी कभी। अब वो बंदे को आते नहीं है मजाक करना, वो कैसे करे। आप थोड़ा सा ऐसे करो ना कि बात मत करो, वो क्या बोलना चाह रही है वो बस वो सुन लो और छोड़ दो बेचारी को ऐसे ही। तो वहाँ पर चांदनी भी थोड़ा समझती है, क्योंकि उसको भी तो अब उससे बात करने की क्रेविंग हो रही थी ना, पर नीरजा ने जो हालत और हरकत की थी उसके बाद तो थोड़ा सा मूड पकड़ना बनता है। तो वो जाती है और जाके बोलती कि हाँ बोलिए क्या है। जो नीरजा है वो बोलती कि इधर आओ, ये देखो हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, थोड़ा सा दबा दो। और जब ये सुनती है ना कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अरे भाई उसका आत्मा रुक जाए पर वो ना रुके। वो छटाक से भाग के जाते उसके पास और उसकी स्पीडी देख के ना नीरजा भी लाइक कि है, इतना अगर हो जाता तो मैं तो कब कब बता देती कि हाँ मेरे तो पूरे बॉडी में पेन हो रही है। तो वहाँ पर चांदनी आके उसके साइड में बैठ के बस उसके हाथ को सॉफ्ट सॉफ्ट करके दबा रही थी। जो नीरजा है वो बस उसको देखे जा रही थी कि भाई एक ही दिन में इसका हालत क्या हो चुका है। आंखें पूरी सूज गई है, होठें सूज गई है, नाक यूं गुब्बारा जैसा हो चुका है और पूरा शक्ल जो है वो उतर गया है। मतलब इतना वर्नेबल सिचुएशन तो वो सोची भी नहीं थी कभी चांदनी के लिए, जो कि अब उसके हो चुकी है। वहाँ पर जो नीरजा है वो बोलती कि बाबू मुझे सोना है। जो नीरजा की ये बात सुनते ना, मतलब अब तक जो उसकी केयर कर रही थी चांदनी, वो अपना पिछले का चीज़ भूल चुकी थी कि हाँ इसने मेरे साथ ऐसा भी कहा था। जो चांदनी है वो बोलती कि आपको कुछ खाना है। जो नीरजा है वो बोलती कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस सोना है। जो चांदनी है वो उसकी तकिया सीधी करके देती है और बोलती कि हाँ चलो सो जाओ। जो नीरजा है वो थोड़ा थोड़ा करके लेट रही थी और बोलती कि तुम भी सो जाओ मेरे साथ। जो चांदनी है वो बोलती कि नहीं मुझे नहीं सोना, आप सो जाइए और यहाँ पे जगह भी नहीं होगा, मैं बैठी हूँ आप सो जाओ, मैं आपके पास ही हूँ, कुछ चाहिए होगा तो बस आवाज़ दे देना, मैं हूँ उधर। वहाँ पर जो चांदनी है वो थोड़ा सा सोफे में जाके बैठने की कोशिश कर रही थी कि इधर एक टूल पे कितना ही बैठेगी। वहाँ पर जो नीरजा है वो उसके हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि बाबू सो जाओ ना मेरे साथ। मिर्ज़ा का इतना इतना कोज़ीनेस, इतना बोलना कि बाबू सो जाओ ना मेरे साथ, चांदनी खुद को रोक ही नहीं पाती। क्योंकि पूरा दिन जो ये डिस्टेंस था उन दोनों में, लॉन्ग डिस्टेंस, हालांकि वो बस रूम का और बाहर का ही था, एक दरवाजे भर का, पर लग ऐसा रहा था कि पता नहीं कितने जन्म गुजर रहे हैं उससे बात नहीं हो रही है। चांदनी फटाक से अपनी हाथ मुंह धो के आती है, थोड़ा सा अपना जो कीटाणुज है वो मार लेती है और आके एकदम से नीरजा के शोल्डर पे। जो नीरजा है वो उसको एक हाथ से हक करती है और बोलती कि आई मिस यू सो मच। जो चांदनी है वो बोलती कि सीरियसली आप बेहोश थी और मुझे मिस कर रही थी, मतलब बातें तो ऐसा करा करो ना जिस पे लॉजिक हो, आप तो लॉजिक के बिना कोई बात नहीं करती थी। जो नीरजा है वो बोलती कि प्यार में पड़ने के बाद इंसान लॉजिक को गोली मार के फिर आगे बढ़ता है, और मैं थोड़ी लेट में मारी गोली पर मार चुकी हूँ। और ये बोल के जो नीरजा है वो चांदनी को थोड़ा थोड़ा करके हंसाने की कोशिश कर रही थी, पर चांदनी के अंदर तो भाई अलग सा ही तूफान चल रहा था कि पूरा दिन जिस हालत पे उसने नीरजा को देखा था उसके बाद हंस दे, ये बहुत ही लग्जरियस बात हो जाती है उसके लिए। वो नीरजा को हक करती है, बहुत कस के हक करती है, और ना उसके आंखों से ना पानी गिर जाते हैं क्योंकि इतने टाइम बाद उसको वो हक कर पाई, उसको छू पाई, उसको फील कर पाई। उस चीज़ में उसको रो ही देती है और उसके पूरा जो आंसू है वो नीरजा की यूँ नेक पे जाके गिर रहे थे। जो नीरजा है वो भी समझ रही थी कि ये इतना रो क्यों रही है, तो वो उसके सर पे सहला रही थी। वो बोलती कि ठीक है ना, मैं तो ठीक हो चुकी हूँ, अब क्यों रो रही हो। जो चांदनी है वो बोलती कि मैं डर गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, आप पूरे दिन से यूँ बेहोश लेटी हुई थी इस बेड पे, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आप कितने कोसों मील दूर हो मुझसे और मैं आपको देख भी नहीं पा रही। तो वहाँ पर जो नीरजा है वो उसको शांत करवाती है
और बोलती कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। और ये करके वो दोनों एक दूसरे को हग करते हुए वहाँ पर सो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारी मीरा मीरा अब मतलब वो बात ना करे भाव्या से। वो उसका खाना भी हो चुका है, सोना भी हो चुका है। जब उसकी शाम हो जाती है तो वहाँ पर उसकी भाभी आ जाती है और भाई आके पहले ही बोलते हैं कि ये अभी तक नहीं गई, ये कब तक यहाँ पर रुकेगी, जाती क्यों नहीं है वो अपने घर पे। जो भाव्या है वो जाती है मीरा के भाई के सामने और जाके बोलती है कि भैया देखो, यहाँ पर रुकना मेरा भी मन नहीं है, मुझे भी अपने घर जाना है, तो प्लीज़ जो भी है आप अपना बहन को बोलिए कि मेरे साथ चले तो मैं चली जाऊँगी, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर जो भाभी है वो बोलती कि हाँ सही तो बोल रही है, मतलब अपनी बहन को राज़ी करवाओ, और बेचारी तो बोल ही रही थी कब से कि घर जाना है, भाभी मीरा को राज़ी करवा लो तो वो चली जाएगी। भैया बोले कि मेरी बहन का घर है ये, वो इधर रुकेगी, तुम कौन होते हो बोलने वाले। जो भाव्या है वो बोलती कि मैं इसकी वाइफ हूँ, ये जहाँ पर रहेगी मैं वहाँ पर रहूँगी। और ये सुन के मीरा के भाई को इतना गुस्सा है कि वो भाव्या को भी मार देंगे। अगर वो उसका एक रिस्पेक्ट ना होता ना तो उनको मार ही देंगे। और पीछे से मीरा आके बोलते हैं भैया रुक जाइए। और गाइस आगे देखेंगे क्या होता है इस स्टोरी में, तब तक के लिए मेरे साथ रहो। और हाँ जी, एक मेरे सब्सक्राइबर है, वो कमेंट करते हैं कि आधे में छोड़ के चली जाती है, पूरा नहीं बताती है, लो आज भी छोड़ गई। मज़े करो मज़े करो। ठीक है तो चलो गाइस आज चलते हैं, देखेंगे कल इस स्टोरी में क्या होता है। तब तक मेरे साथ रहो, कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। और गाइस सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो। जो भी न्यू जुड़ रहे हो ज़रूर बता के जाना कि हम न्यू हैं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।